नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल पे सुमित कुमार एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8वीं विषय हिंदी, कविता पहली, धरती का आंगन महके। ओके, तो चलिए, इस कविता के कवि है डॉक्टर प्रकाश दीक्षित। ओके, तो चलिए हम लोग इस कविता का स्वाध्याय देख लेते हैं। तो पहले शब्द वाटिका पढ़ते हैं। शलाका, शलाका मतलब सलाई। आंकना, आंकना मतलब अंदाज लगाना, मूल्य लगाना। पैमाना, पैमाना मतलब नापतोल, नापदंड। मेधा, मेधा मतलब बुद्धि, मेधा मतलब बुद्धि। आवृत्त, आवृत्त मतलब ढका, लौटाया हुआ, ढका, लौटाया हुआ। वसुधा, वसुधा मतलब धरती, अवनी, धरा, पृथ्वी बोल सकते हैं, वसुधा। स्वाध्याय को शुरुआत करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियां करो, सूचना के अनुसार कृतियां करो। ओके, तो पहला प्रश्न, प्रवाह तालिका पूर्ण करो, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। कवि की अपेक्षाएं, कवि की अपेक्षाएं, 4 अपेक्षाएं हैं। पहली अपेक्षा है धरती का आंगन कर्म ज्ञान विज्ञान से महके, धरती का आंगन कर्म ज्ञान विज्ञान से महके। दूसरी अपेक्षा है धरती सदैव हरी भरी रहे, धरती सदैव हरी भरी रहे। तीसरी, विनाशक अस्त्रों से इंसान का संबंध न हो, विनाशक अस्त्रों से इंसानों का संबंध न हो। और चौथी आखिरी, सभी मिलकर वसुधा का जयगान करें, सभी मिलकर वसुधा का जयगान करें। अभी दूसरा प्रश्न देखते हैं। कृति पूर्ण करो, कृति पूर्ण करो। धरती का आंगन इनसे महके, धरती का आंगन इनसे महके। किससे? कर्मज्ञान विज्ञान, कर्मज्ञान विज्ञान। अभी दूसरा, धरती का श्रृंगार इनसे होगा, धरती का श्रृंगार इनसे होगा। इनसे फूल और फल, फूल और फल। ओके, तीसरा प्रश्न, उत्तर लिखो, उत्तर लिखो। मेधा की ऊंचाई नापेगा, मेधा की ऊंचाई नापेगा कौन? प्रतिभा का पैमाना, प्रतिभा का पैमाना। दूसरा प्रश्न, हम सब मिलकर करें क्या? जयगान से वसुधा की अर्चना, जयगान से वसुधा की अर्चना। अभी प्रश्न चौथा, कृति करो, कृति करो। मानव अंतरिक्ष यान से यहाँ पहुंचा है, मानव अंतरिक्ष यान से यहाँ पहुंचा है। किधर? चंद्रलोक या और मंगल ग्रह, चंद्रलोक और मंगल ग्रह। ओके, अभी चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा बिंदु, भाषा बिंदु। अप्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो तथा उनका वाक्यों में भी प्रयोग करो। समानार्थी शब्द ढूंढने हैं और उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए 5 शब्द दिए हैं, शरीर, मनुष्य, पृथ्वी, छाती और पथ। ओके, तो पहला शब्द क्या है? शरीर। शरीर का समानार्थी शब्द है तन, तन। तो देखिए इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि हमें हमारी जो धरती माँ है उसके लिए तन मन धन न्यौछावर करते रहना चाहिए, उसके लिए हमेशा हमें तत्पर रहना चाहिए। ओके, ये हुआ इसका वाक्य। अभी दूसरा शब्द क्या है? मनुष्य, मनुष्य। मनुष्य को हम समानार्थी शब्द होगा लिखेंगे मानव, मानव। ओके, तो उसका वाक्य क्या होगा कि ईश्वर ने ही हम सभी मानवों को बनाया है, ईश्वर ने ही हम सभी मानवों को बनाया है। अभी तीसरा शब्द है पृथ्वी, पृथ्वी। पृथ्वी को हम लोग समानार्थी शब्द है धरती। ओके, पृथ्वी का समानार्थी शब्द धरती। उसका वाक्य होगा कि धरती हमें धन धान्य देती है, धरती हमें धन धान्य देती है। अभी 2 जो बाकी के शब्द है उसके मैं समानार्थी शब्द बताता हूँ, पर आपको वाक्य पूर्ण करना होगा और मुझे कमेंट्स में लिख के बताना होगा। ओके, तो छाती, छाती का समानार्थी शब्द क्या है? सीना। ओके, छाती का समानार्थी शब्द सीना। और पथ, आखिरी शब्द, पथ का समानार्थी शब्द है राह। ओके, राह। आ प्रश्न, पाठों में आए सभी प्रकार के सर्वनाम ढूंढकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। पाठों में आए सभी प्रकार के सर्वनाम ढूंढकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग करो। तो शब्द मैं आपको बताता हूँ, मैं, वह, तुम। ओके, मैं, वह, तुम, वे, उन्हें, मैंने। ओके, ये 6 शब्द आए हैं। ओके, तो पहले हम लोग 6 शब्द देखते हैं। पहला है मैं, मैं। इसका वाक्य में प्रयोग कैसा करोगे कि मैं कल माथेरान जाऊंगा, मैं कल माथेरान जाऊंगा। अभी दूसरा शब्द है वह, वह कल खेलने जरूर आएगा, वह कल खेलने जरूर आएगा। तीसरा शब्द है तुम, तीसरा शब्द है तुम। वाक्य में प्रयोग कैसा होगा? तुम परीक्षा की तैयारी करने कल हमारे घर में आ जाना, तुम परीक्षा की तैयारी करने के लिए हमारे घर आ जाना। चौथा शब्द है वे। ओके, वे कल घर पे आ जाएंगे, वे कल हमारे घर पे आ जाएंगे। ओके, पांचवा शब्द है उन्हें, पांचवा शब्द है उन्हें।
मैं उन्हें अभी बुलाकर लेकर आता हूँ। मैं उन्हें अभी बुलाकर लेकर आता हूँ। अभी छठा शब्द है मैंने कई परिश्रमों से यह मुकाम हासिल किया है। मैंने कई परिश्रमों के बाद यह मुकाम हासिल किया है। ओके, तो अभी देखते हैं उपयोजित लेखन। छाते की आत्मकथा विषय पर निबंध लिखो। छाते की आत्मकथा विषय पर निबंध लिखो। ये विषय पर निबंध लिखना है। अभी मैंने समझा, तो आपको इसमें क्या समझा है ये सब इसमें लिखना है आपको। ओके, अभी स्वयं अध्ययन प्राचीन भारतीय शिल्पकला संबंधी सचित्र जानकारी संकलित करो। विशेष कलाकृतियों की सूची बनाओ। जो हमारी भारत की प्राचीन शिल्पकला है, ओके, उसके संबंध में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। ओके, और उसकी विशेष कलाकृतियों की सूची भी आपको बनानी है। तो दोस्तों, ये स्वाध्याय आपको कैसे लगा मुझे कमेंट्स में जरूर लिख के बताइए। चैनल पे नए हो तो चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाजू की बेल आइकन भी दबाइए, जिससे आने वाले नए वीडियो आपको प्रथमतः देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे नए पाठ और कविता और उनका स्वाध्याय लेके अपने यूट्यूब चैनल पे। तब तक बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।